Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our long question series related to your chapter 6, and today I am going to discuss 2012 group 1 and group 2 past paper. बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैप्टर 6 की पास्ट 10 ईयर्स की सीरीज़ जो है हम चल रही है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन 10 ईयर्स के अपलोड कर दिए हैं। अब से हम हर साल के जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस एक्सरसाइज में से हैं, और इंशाल्लाह इसकी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, स्पेशली ये लॉन्ग वाला पार्ट, बिकॉज इसमें दो पार्ट आते हैं, दो क्वेश्चन की मिक्सिंग होती है। और नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं या टीचर भी है, ये पहली दो एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि यार एक पार्ट इससे हो जाए और बाकी फिर ऑप्शन में हो जाता है। तो ये भी हम ओवरव्यू करेंगे कि यार कितने हम कर लें तो ये चैप्टर हमारा थॉरली तैयार हो सकता है या पार्शली तैयार हो सकता है। तो मैं ओवरव्यू भी दूंगा हर एक साल के पेपर का, और फिर हम बताएंगे कि यार इसको कैसे लेके चलना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जी 2012 से ग्रुप 1 है, तो इसमें राइट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे 6.1 से क्वेश्चन आया है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ये 6.4 से है। इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूँ, अक्सर बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर लें, कितनी एक्सरसाइज कर लें, तो ये हम सेफ साइड पे चले जाएंगे। तो बेटा पहली बात तो ये पता कोई नहीं कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे, बट अभी फॉर द पास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं कि अगर आप 6.4 तक भी कर लेते हैं तो आपका ये गुजारा हो जाएगा। नॉर्मली एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है, और मैक्सिमम हो सकता है आपकी लक है तो दोनों पार्ट आपके इसी में से आ जाएं। इसी तरह अगर 2012 ग्रुप 2 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें रिपीट हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन उसने 6.4 की बजाय उसने 6.5 में से दे दी है। ठीक है जी, इसलिए मैं ये कहता हूँ यार चलो हम 6.45 6 वो आगे नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये पास्ट ईयर पेपर कर लेंगे, तो अगर ये वाले या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आप देखें उसने वो जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं उसी को एक्सटेंड किया है। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रा छोटी चीज़ पूछ लेता है, मीन वर्टेक्स कह देता है, फोकस कुछ और इस तरह की चीज़ें कह देता है, फोसाई डायरेक्टर्स, और इसमें वो कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा ऐड कर देता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और मोस्टली आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग में नज़र आ रहे होते हैं विद सम, वही बात है, एडिशनल चीज़ें। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम 2012 ग्रुप 1 से। 2012 group 1, you have to find equation of tangent equation of circle that passes through 3 points। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। याद है हमने 6 चैप्टर 6.1 में किया था। सो लेट एन इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल, हम जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सपोज कर लेते हैं, विच वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये जो सर्कल पे ये तीनों पॉइंट लाए कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट, ए बी और सी। और अगर ये तीनों पॉइंट, ये देखें मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ऑब्वियस बात हमने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ली है तो इसका सेंटर -g और f है। ये तीन पॉइंट इस सर्कल पे लाए कर रहे हैं, और अगर ये इन सर्कल पे लाए कर रहे हैं ये तीनों पॉइंट, तो इनकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मकसद ये है कि फॉर द पॉइंट ए आप क्या करें, ये जो गिवन इक्वेशन है x की जगह पे a रख दें और y की जगह पे क्या करेंगे 0। कर्सर पे फोकस करें, x की जगह पे a रखें और y की जगह पे क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो आप देखें जहाँ जहाँ पे x है मैंने a रखा है, जहाँ जहाँ पे y है मैंने 0 रखा है। आपको ये बता दूँ मेनली हमें क्या चाहिए, GFC चाहिए, ताकि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकें। उसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर करने जा रहे हैं। सो बेटा ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ga प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव ए स्क्वायर प्लस 2ga प्लस सी इज इक्वल टू 0। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, फॉर पॉइंट ए है, इसी तरह सेम प्रोसीजर हम पॉइंट बी के लिए करेंगे। मीन नाउ वी हैव टू रिप्लेस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। सो x की जगह 0 रख लें, y की जगह b रख लें और सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 2fb प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। लास्टली थर्ड पॉइंट भी इसी सर्कल में से गुजर रहा है ये पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट मीन x की जगह भी 0 रख लेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे इन इक्वेशन 1।
और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव c इज इक्वल टू 0 से दिस योर इक्वेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अभी समझिएगा, बाद में जब ये रिपीट होगा तो आपने ख़ुद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। सो थॉरोली इसको यहाँ पे देखिएगा। ओके है जी, चलें आगे। अब एक्चुअली इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मीन GFC चाहिए और यूज़ हम करेंगे 2, 3, 4 को मैक्सिमम लेवल पे। सो चेक करते हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इक्वेशंस आ चुकी हैं। मैंने दोबारा जस्ट रिमाइंडर के तौर पर लिख ली, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, c इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं किस में, इक्वेशन 2 में। जैसे ही हम c किया है तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2a जी। ओके जी, a स्क्वायर से 2a डिवाइड कर देंगे, एक a कैंसिल हो जाएगा, सो g की वैल्यू आ जाएगी माइनस a/2। अब आप यही c की वैल्यू जो 0 है ये पुट कर दें इक्वेशन 3 में। सो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2fb इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव बी स्क्वायर हो जाएगा और 2b उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, एक b कैंसिल हो जाएगा जी। सो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b/2। तो देखें GFC की वैल्यू आ गई है। कहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यूज़ ऑफ f, g एंड c इन इक्वेशन 1। और याद है इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो बाय रिप्लेसेस द वैल्यूज़ ऑफ g, f एंड c। GFC की वैल्यू रख लें जी। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, दोनों 2 कैंसिल हो रहे हैं, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव ax नेगेटिव by इज इक्वल टू 0 विच इज़ आर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा जी, यहाँ तक को कन्फ्यूजन, सिंपल क्वेश्चन था, लॉन्ग में है बट इजी स्टेप्स हैं इसमें। ओके है जी, चलें आगे। जी 2012 हमारा चाह रहा है जी ग्रुप 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आया, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एंड वर्टेक्स। इसमें फोकस और वर्टेक्स निकालना है पैराबोला के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, ठीक है जी। एक्सरसाइज 6.4 निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 बुक निकाल लें ज़रा, क्योंकि अभी जस्ट टेबल भी हमने देखना है। चलें जी, तो सबसे पहले इसकी ज़रा मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इसकी वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं है, बना लें तो ज़्यादा बेहतर, हमें पता चल जाएगा कौन सा कॉलम है। अब जिनको ग्राफ पे ग्रिप है उनके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आपको पता है ये एक्स एंड वाई एक्सिस ओरिजिन 0, 0 है, फोकस दिया हुआ 1 एंड 2, तो 1 पॉजिटिव 1 इस तरफ है और 2 ऊपर वाई एक्सिस की तरफ है। इसी तरह वर्टेक्स क्या दिया हुआ उसने, 3 एंड 2, तो वर्टेक्स ये आपके पास है विच इज़ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2, तो आपके पास ये एक्सिस आ गया है। अब आते हैं जी आगे कि आपके पास ये किस फॉर्म की है। मैंने फिर कहा है आप ज़रा टेबल निकाल लें, और डिस्टेंस बिटवीन एफ वी जो है वो आपको पता है किसके इक्वल था, ये कॉनिक्स वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, ये ए के इक्वल होता है, यानी कि एफ़ और वी का डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस फार्मूला लगा लें बिटवीन एफ़ एंड वी। और याद है क्या था फार्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके जी, x1 y1 1 2 को आप रख लेते हैं, x2 y2 3 और 2 को रख लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 में से 2 निकालेंगे 0 आ रहा है, और 0 का स्क्वायर 0, और 4 अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो आपके पास a आ चुका है। अच्छा, आप ग्राफ से अब देख सकते हैं कि ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज 276 पे निकाल लें, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो आपके पास आ रही है वो कौन सी है, पेज 276 ज़रा निकाल लें। मैंने कहा बुक अपने पास रख लें, ओपन करें इसको, तो बेटा ये है y माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, मीन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4ax। ये सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। h और k आपको बताया जब ओरिजिन चेंज है, देखें 0, 0 से ये ओरिजिन इस तरह चला गया है, तो उस वक्त आपके पास ये h और k हम इन्वॉल्व करवाते हैं, तो ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ भी आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब आप h k की वैल्यू रख लें, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये देखें डायग्राम पे h इज इक्वल टू 3 है, k इज इक्वल टू 2 है, और a भी हमने निकाला हुआ है वो 2 के इक्वल है, तो ये तीनों वैल्यूज़ रख लें जी। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव एक्स y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 8 इंटू एक्स माइनस 3। कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, दो आंसर दिए हुए हैं। स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, क्या होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab नेगेटिव 8x नेगेटिव 8 इंटू 3 प्लस 24। राइट वाले को लेफ्ट पे ले आएँ,
और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव वाई स्क्वायर नेगेटिव 4y प्लस 8x नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे चलते हैं जी। तो ये था बेटा आपका 2012 का ग्रुप 1। अब मूव करते हैं जी 2012 ग्रुप 2 की तरफ। 2012 ग्रुप 2 का पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ, मीन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो अभी हम चुके करके हटें और मैंने आपको कहा था वहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। अब आप क्या करें, वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद करने की कोशिश करें और जैसे ही कर लें फिर मेरे साथ टैली कीजिए। करिएगा जी, अपनी ज़रा रफ कॉपी वगैरह निकालें, इसको खुद अटैम्प्ट करें। चलें शाबाश। चलें जी, होपफुली जिन्होंने करना होगा उसने कर लिया होगा। अब ज़रा देखते हैं जी, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी है। हम सपोज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये एज द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मीन ए बी और सी, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मीन फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट ए, एक्स की जगह पे आप ए रख लें, वाई की जगह पे आप 0 रखें, किस में, इक्वेशन 1 में। सो एक्स की जगह बेटा ए आ जाएगा, वाई की जगह 0 आ जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ja प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मोर सिंप्लीफाइंग ए स्क्वायर प्लस 2ga प्लस सी इज इक्वल टू 0। से दिस ईयर इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फॉर द पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 0 और b। मीन x की जगह आप 0 रख लेंगे और y की जगह आप b रख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0 और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव बी स्क्वायर प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड लास्टली थर्ड पॉइंट भी इसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो एट पॉइंट सी पॉइंट पे देखें, x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, सिर्फ c की वैल्यू रह जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0। से दिस योर इक्वेशन नंबर 4। देखिएगा बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट हमने इक्वेशन में पुट कर दिए। ओके है जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, 3 इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, इनको ज़रा सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यूज़ ऑफ जी एफ सी। इक्वेशन 2 है, 3 है और 4 है। क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पहले 2 में इसको पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर दस नेगेटिव ए प्लस ए स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए से कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली वी हैव जी इज इक्वल टू नेगेटिव a बाई 2। देखिएगा जी यहाँ तक। अब ये c की वैल्यू 0 कहाँ पे रखेंगे, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखते हैं जी, आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2fb इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर उधर जाके प्लस है माइनस हो जाएगा, 2b उधर जाके डिवाइड कर लें, बी से कैंसिल हो जाएगा। सो f इज इक्वल टू नेगेटिव b ओवर 2r। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, जी एफ सी आ चुका है तो अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो जी एफ सी की वैल्यू रख लें जी, जी आपके पास है माइनस a ओवर 2, f था माइनस b ओवर 2 और c की जगह 0 आ गए। अच्छा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कलर लैंग्वेज यूज़ किया, ये 2 से कैंसिल हो रहा है और फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव ax नेगेटिव by इज़ इक्वल टू 0। ऑनेस्टली बताइएगा जिन्होंने खुद अटैम्प्ट किया है, कितने लोगों का ये ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वेल डन जिनका ठीक है और जिनका नहीं है, काइंडली कोशिश किया करें लेक्चर में फुली इन्वॉल्व होकर ये लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें और साथ साथ जो भी मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन करें, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर्स में किया है, ये आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस तरीके से। चलें जी, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2012 है जी, ग्रुप 2 है, लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद फोसाई एंड वर्टिसेस। फोसाई दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें जी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज 6.45 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। 6.5 निकाल लें, ज़रा टैली कर लिया करें, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो लिखते हुए, और करेक्शन हो तो मुझे ज़रूर ईमेल में बता दिया करें कि सर ये इसमें चेंजिंग है। अच्छा जी, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ करते हैं। फसाई दिया हुआ है और ज़रा टेबल निकाल लें जी। आपको याद होगा एलिप्स का जो टेबल था वो 286 पेज पे होता है, निकाल लें ज़रा। तो और बताएं ये कौन से कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड?
देखें सी ये फर्स्ट वाले पे आ रहा है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट देखें सी फर्स्ट वाले पे और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सो ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 इंटू √3, प्लस माइनस में है तो ये सी आपके पास आ गया। कोई मुश्किल बात। इसी तरह वर्सेस की बात करें, चूँकि फर्स्ट कॉलम हमारे पास है तो ये वर्सेस एक्चुअली क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए एंड 0 प्लस माइनस में, तो ए की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 6। सो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन बेटा ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। बी हम कैसे निकालते थे, याद है आपको, एलिप्स है तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बेटा आप क्या करें, सी की वैल्यू रख लें विच इज़ 3 इंटू √3, ए की वैल्यू रख लें, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है। अच्छा ये 3 का स्क्वायर 9 है और 3 अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन ये 3 इंटू √3 का स्क्वायर 27 आ जाएगा। सो बी स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 9 आ रही है। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा जी, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, वर्सेस फाइंड करने, ये इक्वेशन फाइंड करनी है। वैसे हमने देख लिया है सेकंड फर्स्ट कॉलम आ रहा है, बट फ्रॉम वर्सेस इट इज़ क्लियर दैट द एक्स एक्सिस अलॉन्ग मेजर एक्सिस, मीन फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट कॉलम में जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर आपके पास 36 है और बी स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसे ही है, ए था 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। सो फाइनल आंसर भी हमारा यही आ गया है, एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। तो मुश्किल बात नहीं। तो ये था जी 2012 के आज के पेपर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 2013 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लॉन्ग क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही जी, ये कर दें, ये वाली एक्सरसाइज कर दें, ये वाला चैप्टर कर दें, इसके पास्ट ईयर पेपर। बेटा आपसे ये रिक्वेस्ट मैं बार बार करता रहूँगा कि जो चीज़ चल रही है काइंडली उसको कंप्लीट करें। बहुत टफ वर्क, बड़ा मेहनत तलब ये काम है, कंपोजिंग करनी है और फिर इसको इस फॉर्म में लेके आना। सो जो चीज़ चल रही है ना उसको आप फोकस कर लें कि आपने ये कर ली है। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब ये तैयार कर लें फिर आप दूसरी तरफ मुझे बात करें। तो जो चलें अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।